पेटीएम पेमेंट बैंक के बाद अब बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि आप कौन से पेमेंट्स बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना चाहिए। Of course, Airtel Payments Bank and Jio Payment Bank are two of the biggest payment banks right now in India. But इन दोनों का कंपैरिजन देखने से पहले, इन दोनों के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक नॉर्मल बैंक और पेमेंट्स बैंक में क्या डिफरेंस है, व्हाट एग्जैक्टली आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। शायद ये जानने के बाद आपका भी मन कर जाए कि आप एक नॉर्मल बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लें। सो ब्रॉडली हम 4 से 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, पेमेंट बैंक्स जो नॉर्मल बैंक की तरह डेबिट कार्ड तो जरूर इशू कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपको पेमेंट बैंक से क्रेडिट कार्ड चाहिए तो उनको किसी स्केड्यूल्ड बैंक के साथ टाई अप करना पड़ेगा एंड वो उनके क्रेडिट कार्ड्स को मार्केट कर सकते हैं लेकिन अपना क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। सेकेंड, पेमेंट बैंक्स नॉर्मल डिपॉजिट्स लाइक एफडी एंड आरडी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो अगर आपको उनके साथ एफडी आरडी करवानी है तो आप वो नहीं बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है नॉर्मल बैंक्स में आप यही सब फैसिलिटी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल बैंक में आप आरडी एफडी बना सकते हैं। थर्ड, पेमेंट्स बैंक किसी भी तरह का लोन ऑफर नहीं करते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, दे कैन नॉट ऑफर यू एनी काइंड ऑफ लोन्स। Fourth, opening an account with the payments bank is relatively quicker and easier because they act like this new age mini bank. Mostly they have paperless procedure and their onboarding also takes maximum a few hours. Last, आप अपने payments bank में किसी भी टाइम पे maximum 2 लाख से ज्यादा का सेविंग्स नहीं रख सकते हैं, इससे ज्यादा आरबीआई अलाउ नहीं करता है। पहले ये लिमिट 1 लाख की थी लेकिन अभी रिसेंटली आरबीआई ने इसको इंक्रीज करके 2 लाख कर दिया है। सो यार बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स पेमेंट्स बैंक की यूटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है एंड इट इज गुड फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग विद देयर बैंकिंग जर्नी, जिन्हें एक बैंक अकाउंट खोलना है, पहला बैंक अकाउंट खोलना है, सो मे बी इट्स गुड फॉर देम। बट जैसे कि आप देख रहे हैं आपको एक पेमेंट्स बैंक के साथ साथ एक नॉर्मल बैंक अकाउंट खुलवाना जरूर पड़ेगा। सो अगर आप अभी भी कन्विंस्ड है कि आपको एक पेमेंट्स बैंक अकाउंट चाहिए ही चाहिए, सो इंडिया में इस टाइम पे 8 से 9 ऑप्शंस है आपके पास, लेकिन 2 जो प्राइवेट प्लेयर्स है मार्केट में, दीज आर एयरटेल एंड जियो राइट नाउ। सो एक एक करके दोनों को डिटेल में समझ लेते हैं, दोनों के बारे में सबके पॉइंट्स जान लेते हैं सो दैट आप इजीली एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट प्लेयर्स इन द पेमेंट्स बैंकिंग स्पेस। इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन भारती एयरटेल एंड कोटक महिंद्रा बैंक। As we speak, Airtel Payments Bank has more than 6 crore customers with more than 5 lakh banking points across India. Apart from offering savings account, they also offer you multiple services like FASTag, mobile and DTH recharge, landline bill payment, gas bill payment, electricity bill payment, etc. इंटरेस्ट रेट की बात करें तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ऑफर यू अप टू 7% इंटरेस्ट रेट। 1 लाख से कम पे आपको 2% ही मिलता है। जैसे कि हमने बताया पेमेंट्स बैंक में आप मैक्सिमम 2 लाख ही रख सकते हैं, सो 1 से 2 लाख के बीच में आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अब यार ध्यान रहे, अगर आपका अकाउंट बैलेंस इज 1.40 लाख तो आपको पहले 1 लाख पे 2% ही मिलेगा और जो बाकी का 40,000 है उस पर आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। सो 1.4 लाख पे आपको इफेक्टिवली 3.43% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। बस आपको इस नंबर को याद रखना है, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब वैसे तो दिस इज अ जीरो बैलेंस अकाउंट लेकिन इसमें भी काफी टाइप के चार्जेस लगते हैं। सबसे पहले आपको इसमें 100 रुपीज के अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस लगते हैं। ये उन कस्टमर्स को नहीं लगता जिनका सैलरी अकाउंट या कोई डिसबर्समेंट अकाउंट है, बाकी सबको लगता है। सेकेंड, एयरटेल पेमेंट बैंक में आपको सेकेंड ईयर से हर साल 100 रुपीज प्लस जीएसटी के सब्सक्रिप्शन चार्जेस लगेंगे। अब यार आप अपना इंटरनेट बैंकिंग से कैश लोड करोगे तब आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, बट अगर आपने इनके बैंकिंग पॉइंट पे जाकर कैश लोड करवाओगे तो आपको 25,000 तक का कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद आपको 25,000 से 50,000 के बीच में 0.5% के चार्जेस एंड 50,000 से ज्यादा में 0.75% के चार्जेस लगेंगे। अब यार सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है लेकिन अगर आप 40,000 का कैश लोड करवाओगे तो आपको 200 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा व्हिच इज टू हाई। अगर आप इस बैंक अकाउंट से किसी और बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप इस बैंक अकाउंट के एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो तो आपको चार्ज लगेगा। 10,000 तक इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इफ यू विड्रॉ मोर देन 10,000 इट विल कॉस्ट यू 0.65% ऑफ द अमाउंट विड्रॉन। तो अगर आपने 30,000 विड्रॉ किए तो आपको 195 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। अगेन दिस इज एक्सट्रीमली हाई इन माय ओपिनियन। एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए अमाउंट बहुत ज्यादा है। एडिशनली अगर आप एयरटेल वॉलेट यूज करते हैं तो आपको एडिशनली चार्जेस भी लगेंगे। अगर आपके पास मिनी केवाईसी वॉलेट है एंड अगर आपने महीने में 6 दिन इनका वॉलेट नहीं यूज किया तो आपके अकाउंट में से ₹20 प्लस जीएसटी की मेंटेनेंस फीस काट ली जाएगी। अगर आपने 7th, 8th, 9th, 10th डे भी यूज नहीं किया तो आपको हर दिन ₹10 प्लस जीएसटी कटेगा। इसके अलावा दे ऑल्सो चार्ज फॉर बोथ वर्चुअल कार्ड एंड फिजिकल कार्ड। वर्चुअल कार्ड का चार्ज इज ₹25 प्लस जीएसटी एंड फिजिकल कार्ड के लिए यू विल हैव टू पे
300 रुपीज प्लस GST। कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। चार्जेस के अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस बैंक अकाउंट। बेसिकली उन्होंने एक मिनिमम लिमिट एंड एक मैक्सिमम लिमिट इंपोज कर रखी है ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शन, जैसे कि कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, लिमिट ऑन डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा। इसकी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपके लिए लगा रखी है। आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एयरटेल पेमेंट्स बैंक की। ओवरऑल आई फील इट्स अ वेरी रिस्ट्रिक्टिव काइंड ऑफ एन अकाउंट एंड कितना भी आप याद कर लो, कोई ना कोई फाइन तो आपको इसमें लगेगा ही लगेगा। अब बात करते हैं जियो पेमेंट्स बैंक की। जैसे एयरटेल ने कोटक के साथ पार्टनर किया था, जियो ने SBI के साथ पार्टनर किया है। इनफैक्ट जियो पेमेंट्स बैंक इज मच स्मॉलर इन साइज विद जस्ट 50,000 बैंकिंग पॉइंट्स। एयरटेल के 5 लाख थे। इनफैक्ट अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो जियो पेमेंट्स बैंक अभी आपको सिर्फ 3.50 का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, बट उसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको याद होगा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आपको 1 लाख तक पे 2% इंटरेस्ट मिल रहा था और उसके ऊपर 7%। इनफैक्ट हमने कैलकुलेट किया था कि अगर आपका बैलेंस 1.40 लाख है तो उस पर आपको इफेक्टिवली 3.43% का इंटरेस्ट मिल रहा था। सो अगर आप श्योर हैं कि आपका बैलेंस 1.40 लाख से कम ही होने वाला है, तो उस हिसाब से आपके लिए जियो पेमेंट्स बैंक ज्यादा बेटर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। जैसे कि हमने देखा, एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपको काफी टाइप के चार्जेस लगा रहा था। अब देखते हैं कि जियो पेमेंट्स बैंक आपको किस किस टाइप के चार्जेस लगा रहा है। या देखा जाए तो जियो पेमेंट्स बैंक का जो चार्जेस का स्ट्रक्चर है काफी सिंपल है। इसमें प्रीमा फेशियल ट्रांजैक्शंस लाइक डेबिट कार्ड, पैसे लोड करना, पैसे विड्रॉ करना, इन सबका आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा। इनफैक्ट जियो ने अपने वेबसाइट पे मेंशन भी किया है कि आपको अकाउंट यूज करने का कोई चार्ज नहीं लगेगा। एडिशनल सर्विसेज लाइक SMS अलर्ट, मंथली स्टेटमेंट, एडहॉक स्टेटमेंट, इन सब का भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एडहॉक स्टेटमेंट की फिजिकल कॉपी मंगवाते हैं तो उस पर आपको 75 रुपीज प्लस GST का चार्ज लगता है। इसके अलावा बाकी सब कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यार यहाँ पे ध्यान रहे, आपको जियो के साथ कोई चेकबुक ना कोई फिजिकल डेबिट कार्ड मिलेगा। आपको बस एक वर्चुअल रुपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड इसके साथ मिलेगा। ऑल्सो जस्ट लाइक एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जियो ने भी काफी ट्रांजैक्शंस पे लिमिट लगा रखी है। अब कुछ लिमिट्स RBI ने लगा रखी है, कुछ जियो ने खुद ही लगा रखी है। इन पूरी जो लिमिट्स है इनकी मैं लिस्ट आपको दे रही हूँ। आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड बाद में आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। ये सारी लिमिट्स फुल KYC अकाउंट्स के साथ है। लिमिटेड KYC अकाउंट्स में रिस्ट्रिक्शन थोड़ी और बढ़ जाती है, उनमें लिमिट थोड़ी और कम होगी। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जियो पेमेंट्स बैंक के साथ आपका जो मैक्सिमम अकाउंट बैलेंस है दैट कैन बी 1.95 लाख। एयरटेल में दैट वाज 2 लाख। अब यार RBI ने तो 2 लाख की लिमिट दे रखी है, लेकिन जियो ने खुद ही 5,000 कम कर दिए हैं जस्ट टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। सो यार जैसे कि आप देख रहे हैं, जियो पेमेंट्स बैंक इज अ मच मोर ओपन बैंक एज कंपेयर्ड टू एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जिन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है। आप कितनी भी रिस्ट्रिक्शन याद कर लो, किसी ना किसी फाइन में तो आप फंसोगे ही फंसोगे। बट हाँ, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आपको मल्टीपल सर्विसेज मिलती है, जैसे कि फास्टैग हमने जो मेंशन किया, मोबाइल एंड DTH रिचार्ज, गैस पेमेंट, लैंडलाइन पेमेंट एक्सेट्रा, जो भी जियो में एज ऑफ नाउ अवेलेबल नहीं है। सो यार अल्टीमेटली कॉल आपका है। अगर आपको एक बेसिक बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें आपका बेसिक काम हो जाए, देन जियो पेमेंट्स बैंक इज योर गो टू बैंक। लेकिन अगर आपको एक मल्टीपर्पज बैंक अकाउंट चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर एयरटेल। अगर आपको एक फुल फ्लेजेड जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। ऑल्सो वी होप दैट हमने आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी है फॉर यू टू टेक एन इजी इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि आपको जियो पेमेंट्स बैंक के साथ जाना चाहिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ। ऑल्सो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, अगर आप इनमें से कोई भी बैंक यूज कर रहे हैं तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जो हमसे मिस हो गए हो, सो आप उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। टिल देन, बी के 5।